हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज मैं आपको फोर्ड फ्री स्टाइल का एक डिटेल वॉक अराउंड वीडियो देने वाला हूं और ये टॉप मॉडल की कार है। यहाँ पे आपको दो मॉडल में ही फोर्ड फ्री स्टाइल जो है वो आपको मिलती है। फर्स्ट है टाइटेनियम और दूसरा है टाइटेनियम प्लस। यहाँ पे दो ही वेरिएंट आपको मिलने वाली है। अगर आप डीजल खरीदते हैं तो भी और पेट्रोल खरीदते हैं तो भी, दोनों में आपको दो ही मॉडल जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। पहले 4 मॉडल आपको मिला करते थे। अभी यहाँ पे अगर इसके इंजन ऑप्शन की बात करें तो डीजल और पेट्रोल दोनों ही आपको मिलते हैं। पेट्रोल की बात करें तो 3 सिलेंडर 1.2 लीटर की इंजन जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके पावर की बात करें तो 96 PS की पावर मिलती है और 119 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आपको मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर जो है इसी कार में आपको मिलने वाली है। अगर आप स्पोर्टी कार चाहते हैं तो इस कार को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कार जो है इसकी लुक जो है काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली है। फ्रंट की लुक की बात करें तो फ्रंट का लुक कुछ इस प्रकार से आपको मिलता है। फ्रंट की ग्रिल जो है वो काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ जो है वो मिसिंग की गई है कि हेडलैम्प्स जो है वो आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स जो है वो आपको मिलते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो है वो नहीं दिए जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो फॉग लैंप्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो है वो आपको मिलने चाहिए थे इस मॉडल में, क्योंकि ये टॉप मॉडल है। यहीं पे अगर आप साइड की लुक की बात करते हैं तो साइड की लुक कुछ इस प्रकार से मिलती है। साइड में आप देखें तो इसकी लुक काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको एलॉय व्हील जो है वो प्रोवाइड की जाती है और ORVM में टर्न इंडिकेटर भी आपको दिए जाते हैं। बॉडी कलर की ORVM जो है वो आपको मिलती है। इसके की बात करें तो इस प्रकार की जो है वो आपको मिलती है, लॉक अनलॉक, और यहाँ से आप बूट को भी ओपन कर सकते हैं। तो दोनों की जो है आपको सेम मिलने वाली है। यहाँ पे अगर आप इसके टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पे 185/60 R15 की टायर जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है और गुड एयर की टायर जो है वो आपको मिलती है। यहाँ पे डोर हैंडल की बात करें तो वो आपको बॉडी कलर में मिलती है और यहाँ पे अगर और देखें तो बॉडी साइड क्लाइडिंग जो है वो आपको नहीं मिलती। स्टिकर जो है वो यहाँ पे दिया गया है। इसकी लुक जो है वो काफ़ी बढ़िया लगती है। स्पोर्टी लुक के साथ इसकी पावर जो है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। मैंने बताया कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर जो है इसी में मिलती है। यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आप 42 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो आपको मिलती है। रियर की लुक की अगर आप बात करते हैं तो रियर का लुक भी काफ़ी बढ़िया लगता है और इसकी टेल लैंप जो है वो आप देख सकते हैं कि इधर थोड़ी लंबी सी गई हुई है तो अच्छी लगती है लुक, वाइट कलर में खास करके। यहाँ पे जो ये कटिंग दी गई है ये फ्रंट में भी आपको मिलती है और रियर में भी मिलती है। दोनों तरफ आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। रियर में आप देखें तो फ्री स्टाइल की जो है बैजिंग वो यहाँ पे की गई। फोर्ड का लोगो जो है वो आपको बीच में मिलता है और इधर टाइटेनियम की बैजिंग जो है वो की गई है। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको रियर डिफोगर, रियर वाइपर, रियर वाशर भी आपको मिल जाता है। ऊपर में हाई स्टॉप लैंप जो है वो आपको दी जाती है। यहाँ पे आप देखें तो 4 पार्किंग सेंसर और रियर पार्किंग कैमरा जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। रियर पार्किंग कैमरा यहाँ पे दिया गया है नीचे में। और चलिए इसका बूट ओपन करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि इसकी बूट जो है वो कितने की आपको मिलती है। बूट ओपन करने के लिए रिमोट को आपको 2 बार प्रेस करना है, ये बूट जो है ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे बूट स्पेस जो है वो आपको डिसेंट मिलती है लेकिन ठीक ठाक मिलती है। और नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे जो है तो मिलता है, यहाँ पे टूल किट वगैरह आप देख सकते हैं। आपको मैं स्पेयर व्हील दिखा देना चाहता हूँ तो स्पेयर व्हील यहाँ पे आपको मिलती है। यहाँ पे बूट लैंप भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इस मॉडल में पार्सल ट्रे भी आपको दिया जाता है क्योंकि ये टॉप मॉडल है। तो इस प्रकार की लुक जो है आपको रियर से मिलने वाली है। और अगर आपको फोर्ड से कोई भी जानकारी लेनी है तो मैं यहाँ पे आपको नंबर मेंशन कर दूंगा, वहाँ पर से आप इस कार की या फिर फोर्ड की कोई भी कार की जानकारी जो है वो आप ले सकते हैं। इसकी ऑन रोड प्राइस की जानकारी ले सकते हैं क्योंकि इसकी ऑन रोड प्राइस प्रत्येक मंथ घटती बढ़ती रहती है। चलिए इसके अंदर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलती है। तो यहाँ पे इसके डोर की बात करें तो डोर आपको इस प्रकार से मिलने वाली है। यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल जो है वो आपको दिए जाते हैं। और यहाँ पर देखें तो आपको 1 लीटर के बोतल होल्डर और हाफ लीटर के भी बोतल होल्डर मिलते हैं और इधर आपको मैगजीन होल्डर भी दी जाती है। और यहाँ पे देखें तो ब्लैक पियानो फिनिश में डोर ओपनर जो है वो आपको मिलती है। और पूरी इंटीरियर जो है वो आपको चारकोल ब्लैक में मिलने वाली है, चारकोल ब्लैक कलर में, क्योंकि ये कार जो है इसी ढंग से बनाई ही गई है। यहाँ पर भी देखते हैं कि स्किड प्लेट जो है वो आपको मिलती है फ्रंट की डोर में, ताकि यहाँ पे स्क्रैच जो है वो नहीं लगता है। और लाइट के कंट्रोल्स अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिए जाते हैं सारे लाइट के कंट्रोल्स, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसका फ्रंट का डैशबोर्ड देखें तो इस प्रकार से कुछ आपको मिलने वाला है। स्टीयरिंग की बात अगर आप करते हैं तो फोर्ड की स्टीयरिंग जो है वो काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली है।
यहाँ पे स्टीयरिंग इस प्रकार से कुछ देखने को मिलेगी। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग की गई है और काफ़ी अच्छी स्टीयरिंग जो है वो आपको मिलती है। इसकी राइड एंड हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलते हैं। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है। देखिए इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको मिलने वाली है। और फोर्ड की अपनी इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे आपको इसकी म्यूजिक सिस्टम आपको लगने वाली है। और कुछ यहाँ पे फिजिकल बटन दिए गए हैं म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम माइनस और प्लस, यहाँ पर से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छी यहाँ पे मिलने वाली है। फिट एंड फिनिश फोर्ड की काफ़ी बेहतरीन होती है। और इसकी ऑन रोड प्राइस जो है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी ऑन रोड प्राइस जो है वो क्या पड़ती है। 1000 लाइट की स्विच जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। एसी के कंट्रोल्स जो है वो आपको इस प्रकार से मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आपको एक स्पेस दिया जाता है, रफ यहाँ पे किया गया है ताकि आपकी मोबाइल वगैरह अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो वो आसानी से रहती है, यहाँ से गिरेगी नहीं। और 12 वोल्ट की चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपको मिलती है। यहाँ पे ऑक्स और यूएसबी के पोर्ट जो है वो भी आपको मिलते हैं। इसकी गियर नोब जो है वो काफ़ी छोटी सी है और काफ़ी स्मूथ जो है वो भी आपको ये गियर नोब जो है वो मिलने वाली है। आसानी से आप गियर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेंट्रल कंसोल में आते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक स्पेस जो है वो मिलता है। यहाँ से आप टीएससी को ऑफ कर सकते हैं, ये इसकी फीचर्स एक दी गई है। और कप होल्डर यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे एक 1 लीटर की बोतल होल्डर मिलती है। स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो कलर है चारकोल ब्लैक कलर, ये काफ़ी बढ़िया इस कार की इंटीरियर में लगती है। और यहाँ पे आप ऊपर में भी देखें तो ऊपर में भी वही कलर आपको मिलने वाली है। वैनिटी मिरर की बात करें तो को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाती है। और यहाँ पे रूफ लाइट जो है वो भी आपको मिलती है। माइक जो है वो बीच में इंस्टॉल किया गया है। और ड्राइवर साइड आपको किसी भी तरह की कोई भी वैनिटी मिरर आपको नहीं मिलते। यहाँ पर आप कुछ पेपर वगैरह रख सकते हैं। तो इस तरह के फ्रंट की लुक जो है वो आपको फोर्ड की फ्री स्टाइल में मिलने वाली है। अगर आप इस कार को खरीदते हैं तो काफ़ी बढ़िया स्पोर्टी कार जो है ये आपको मिलती है। यहाँ पर से आप ORVM को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पर से आप इसे मोड़ भी सकते हैं इस प्रकार से। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और काफ़ी नीट एंड क्लीन जो है वो आपको इंटीरियर मिलती है। काफ़ी अच्छा स्पेस जो है यहाँ पे आपको मैनेज किया गया है। तो चलिए पीछे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि रियर में की सीट में किस प्रकार की कंफर्ट मिलती है और रियर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। उसके अलावा आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इसकी सीट की कंफर्ट और कुशनिंग जो है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। फ्रंट में जो है हेडरेस्ट जो है उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी मिलने वाली है आपको। मैं यहाँ सीट जो है अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ और पीछे देखता हूँ कि पीछे किस प्रकार की स्पेस जो है वो आपको मिलती है। यहाँ पे देखें तो रियर का डोर जो है वो इस प्रकार से मिलता है। और रियर के डोर में आपको पावर विंडो के कंट्रोल मिलते हैं। और यहाँ पे कुछ अलग ट्रीटमेंट जो है वो आपको दोनों डोर में मिलते हैं। यहाँ पे देखें डोर ओपनर तो वही आपको ब्लैक पियानो फिनिश में मिलेगी। यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई बोतल होल्डर वगैरह नहीं मिलते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको एक स्पीकर दिया जाता है। और सीट की कुशनिंग की बात करें तो पीछे भी काफ़ी अच्छी है। इसको आप जो है पूरे इस सीट को आप फोल्ड कर सकते हैं और बूट स्पेस जो है उसे आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको हेडरेस्ट जो है वो आपको एडजस्टेबल मिलते हैं रियर में। बाकी यहाँ पे जो है स्पेस काफ़ी बढ़िया मिलता है। देखिए नी रूम से कोई समस्या इस कार में आपको नहीं होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा नी रूम जो है वो आपको मिलती है। और हेडरूम से भी कोई समस्या नहीं होती है। हेडरूम मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हेडरूम काफ़ी अच्छी मिलती है। मेरे हाइट के अनुसार हेडरूम में कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। और रियर में आप 2 एडल्ट और 1 चाइल्ड आसानी से बैठ सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। और फोर्ड की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। जब भी आप इस कार को चलाते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए इस कार का ऑन रोड प्राइस भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस कार की ऑन रोड प्राइस क्या है। तो ये पेट्रोल मॉडल है और यहाँ पे अगर आप देखिए इसकी ऑन रोड प्राइस ये टाइटेनियम प्लस है तो 8,41,000 रुपये आपकी ऑन रोड प्राइस जो है वो पड़ने वाली है अगर आप इस कार को खरीदते हैं तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।